हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद एहसान शेख। हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन इस लेसन के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने फर्स्ट प्रॉब्लम है अनसॉल्व का, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका पेज नंबर 46 पर आएगा, बराबर है। पेज नंबर 46 पर रहेगा ये। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। Fish generally needs O2 concentration in water at least 3.8 mg per liter for the survival. What partial pressure of O2 above the water is needed for the survival of fish? ठीक है, हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना है अबव वाटर फिश के लिए। यहाँ पे इसका कंसनट्रेशन दिया है 3.8 mg per liter एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी पता करना पड़ेगा, उसके बाद में KH और उसके बाद प्रेशर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों भी चीज़ें मिसिंग हैं। सॉल्युबिलिटी भी उसने डायरेक्ट नहीं दिया, कंसंट्रेशन दिया है। एंड नेक्स्ट है इसी के अंदर कंटिन्यू है, गिवन द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर इज 2.2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। दो क्वेश्चन है इसी के अंदर। ये पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन से KH की वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन यहाँ पर रखकर उसको पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी की, निकालेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ O2। O2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना दिया, 3.8 mg दिया। मेरे को इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 10⁻³ ग्राम पर लीटर इस तरह से कर देते हैं इसको। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है। O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है यहाँ पे 16। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। इसका दो ऑक्सीजन का कितना होगा 32, ठीक है। कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। एक काम करें, यहाँ पे ग्राम ग्राम क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसको मैं अभी यहाँ पे एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रहने देता हूँ। देखो क्या आएगा, 3.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। यहाँ पे मोल ऊपर जाएगा, क्या हो जाता, मोल इन्वर्स ऊपर जाएगा तो मोल, और लीटर इन्वर्स तो वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर है ही है। सॉल्युबिलिटी आपको पता है, सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इन्वर्स। हमने ये अभी क्या निकाला, सॉल्युबिलिटी निकाला, ठीक है। मेरे को अगर KH पता चल जाता है तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करके मैं इसका प्रेशर निकाल सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इस सेकंड सेक्शन के ऊपर आता हूँ यहाँ पर। फिर अभी हम आएंगे इस सेकंड सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे मेरे को सॉल्युबिलिटी अगेन दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगेन दिया हुआ है। मैं इस सॉल्युबिलिटी को S डैश कर देता हूँ। S डैश इज इक्वल टू कितना है, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। और प्रेशर भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्रेशर भी दिया हुआ है, कितना है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। मतलब मैं यहाँ पर से KH की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। KH निकाल सकता हूँ। हमने पढ़ा है फॉर्मूले के अंदर KH इज इक्वल टू क्या होता है, KH इज इक्वल टू S अपॉन क्या आता है, P आता है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे S कितना दिया, सॉल्युबिलिटी 2.2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पे प्रेशर दिया एटमॉस्फेयर के अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ यूनिट में चेंज आएगा, बाकी तो KH की वैल्यू सेम ही रहेगी। KH इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और एटमॉस्फेयर इनवर्स। ये आ गया हमारा KH, ठीक है, जो कि मेरे को चाहिए था। तो देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है हमारे पास में, इधर से हमने क्या निकाला, KH निकाला। इन दोनों का यूज़ करके मैं अभी इसमें क्या निकाल सकता हूँ, प्रेशर निकाल सकता हूँ। तो चलिए देखें अगेन, S इज इक्वल टू क्या आएगा, KH इंटू P। मुझे प्रेशर चाहिए, क्या आएगा, S इज इक्वल टू KH इंटू P। मुझे क्या चाहिए, प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S अपॉन KH, ठीक है। चले इसमें वैल्यू रखो। हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इधर देखा हुआ है, निकाला हुआ है, इसको एज इट इज़ रख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 3.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। और यहाँ पर आएगा
32। यूनिट क्या था इसका, मोल लीटर इन्वर्स, यूनिट इज मोल लीटर इन्वर्स इनटू, इसको 1 अपॉन कर देते हैं, के एच को क्या कर देते हैं 1 अपॉन, कितना आएगा 2.2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इन्वर्स और एटमॉस्फेयर इन्वर्स। तो देखो यहाँ पे मोल लीटर इन्वर्स कैंसिल, 10⁻³ 10⁻³ ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एक काम करो, इसको 32 को और ये 2.2 को मल्टीप्लाई करो, P इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे 3.8 डिवाइडेड बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 22 2 कितना होता है 44 का 4 कैरी क्या आएगा यहाँ पे 4, 22 3 कितना आता है 66 प्लस 4 कितना हो जाता है 70। ठीक है, मतलब ये 70 पॉइंट आएगा, एक डिजिट के बाद में पॉइंट, तो ये हो जाएगा 70.4। ठीक है, और यूनिट क्या बचा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिंपली 3.8 का लॉग लेना है, उसमें से 70.4 का लॉग माइनस करना है, एंटी लॉग लेना है, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। एक काम करते हैं, लॉग को इधर साइड में सॉल्व करते हैं। हाँ, लॉग 3.8 इज इक्वल टू 0.38 का लॉग आपको देखना है 0 में, 38 का लॉग 0 में देखिए कितना आता है 5798। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे लॉग 70.4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1.70 का लॉग 4 में 8476 माइनस का देखो 8 - 6 कितना होता है, 8 - 6 दैट इज 2, 9 - 7 दैट इज अगेन 2, 7 - 4 कितना होता 3, 5 - 8 नहीं होता, इधर से कैरी करेंगे 15 -8 कितना होगा यहाँ पे 7, इधर क्या बचा -1 और ये -1 कितना होता है -2 दैट इज /2, यहाँ पे -1 बचेगा ना, -1 और ये -1 /2.7322। ठीक है, बराबर है /2.7322। इसका एंटी लॉग लो, इसका एंटी लॉग लेंगे, इसका एंटी लॉग लेते हैं तो देखो कितना आता है 73 का एंटी लॉग 2 में मेन डिफरेंस 5397 कितना आएगा 5397। ठीक है, बट यहाँ पे /2 होने की वजह से क्या आएगा 0.0। ठीक है, 0.05397। सो फाइनली इसका आंसर आता है 0.05397 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं, जो ब्रैकेट्स में आंसर दिए हुए होते हैं, देखिए बराबर है 0.053। अब आपकी बुक में 54 दिया, मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 0.053 है 97 है, दैट मीन 0.054 आएगा। ठीक है, ये दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर अगेन 46 पर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम वाटर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो देखिए क्या कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। ये आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट डिनोट कर रहा हूँ ऐसे, P1 नॉट इज इक्वल टू कितना दिया है 17 mmHg। ठीक है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आप लोगों को P निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम वाटर। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट, क्या है ये मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, दैट मीन्स W2 दिया हुआ है हमारे को, W2 इज इक्वल टू कितना है 2.8 ग्राम यूरिया। ठीक है, यूरिया है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला जो रहेगा यूरिया का मैं यहाँ पे निकालता हूँ। यूरिया का जो फॉर्मूला है हमारे पास में ये आता है NH2CO NH2। ठीक है, इसके ऊपर से हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, आप लोगों को आता होगा निकाल के
जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन अगेन कितना आएगा 2, प्लस कार्बन का कितना 12, प्लस ऑक्सीजन 16, प्लस अगेन नाइट्रोजन कितना दिया 14, प्लस अगेन हाइड्रोजन कितना 2। ये सब कुछ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 होता है, ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे 60 होता है। 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाता है 28, 4 हाइड्रोजन का 4 आएगा, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16। ठीक है, ऐसे टोटल आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 60 आता है। दैट मीन्स ये आप लोगों का क्या दिया, मोलर मास आ गया। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे M2 फॉर यूरिया, M2 फॉर यूरिया, दैट इज NH2CO NH2 इज इक्वल टू कितना आता है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मतलब W1 दिया है, W1 इज इक्वल टू कितना है 50 ग्राम है। ठीक है, और वाटर है इसलिए यहाँ पे M1, वाटर का मोलर मास कितना होता है M1 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 2, ऐसे मिलाकर ये कितना होता है 16 होता है। तो ये पूरा हमारे पास में गिवन डेटा आ गया। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है, ये रिलेटिव अपने लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर के ऊपर आया है क्वेश्चन। ठीक है, दैट मीन्स क्या आएगा P1 नॉट माइनस क्या आएगा P डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू क्या होगा W2 M1 और यहाँ पर M2 W1। आप लोगों को सोल्यूशन निकालने के लिए आया, बाकी सारी चीज़ें पता है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पर P1 नॉट कितना है 17 है, 17 है, माइनस P हमको फाइंड आउट करना है। अगेन P1 कितना है 17 है, इज इक्वल टू W2 का वैल्यू दिया हुआ है, W2 इज इक्वल टू कितना आता है 2.8 है, इंटू M1 कितना दिया 18 दिया, M1 इज 18। देन अगेन M2 कितना है यहाँ पे 60 है, M2 60 है, और W1 कितना है 50 है, W1 इज 50। ये सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, चले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 माइनस P डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू, एक काम करें यहाँ पे 18 8 जा कितना होता है 144, इसको मल्टीप्लाई करें। 18 8 जा कितना होता है 144, 144 का 4 कैरी कितना आएगा 14, और 18 2 जा कितना होता है 36 प्लस 14 कितना होता है 50, 36 प्लस 14 50। दैट मीन्स ये एक डिजिट के बाद में पॉइंट 50.4 आ जाएगा। 5 6 जा 30 का 3, अगेन ये 30, अगेन 20 इसमें ऐड करो, इस तरह से ये आ जाता है आपका 50.4 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, अगेन ये 70 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 17 माइनस P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 इंटू 50.4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3000। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो कितना होता है 17 माइनस P इज इक्वल टू 17 4 जा कितना होता है 68, 17 4 जा 68 का 8 कैरी 6 700, दैट मीन्स ये अगेन वही आ जाएगा 68। 17 5 जा होता है 85, 17 5 जा 85, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, मतलब 856.8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3000। एंड फाइनली आप लोगों को इन दोनों को सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है। इसका लॉग लो माइनस इसके लॉग से करो। ठीक है, दोनों का एंटी लॉग लो। ठीक है, उसके बाद में 17 से उसको माइनस करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। चले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका लॉग, चलिए यहीं पर ही ले लेते हैं। लॉग कितना आएगा यहाँ पे 856.8 इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे लॉग 3000, दैट मीन्स यहाँ पे ये आएगा 3 पॉइंट आएगा। और 85 का लॉग 6 में और 8 में मेन डिफरेंस, 85 का लॉग 6 में और 8 में मेन डिफरेंस कितना आता है 9329। दिस इज 9329। यहाँ पे 30 का लॉग 0 में देखना पड़ेगा, 30 का लॉग 0 में 4771 कितना आता है ये
7 एंड 1। ठीक है, देखिए माइनस करें इसको, 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, और 2 माइनस 7 नहीं होता, इधर से कैरी करेंगे 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 दैट इज कितना बचा यहाँ पे 5 बचा, इधर से कैरी करो, अगेन यहाँ पे 2 हो गया, इधर से कैरी करो कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 7 दैट इज अगेन कितना होगा 5, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 माइनस 4 दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो ये 2 माइनस 3 कितना बचेगा यहाँ पे बार 1। इसका हम लेंगे एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो देखो फाइनल आंसर कितना आता है 4558 का एंटी लॉग, 4558 का एंटी लॉग आएगा 2856। इसका एंटी लॉग आता है 2856 बार 1 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0.2856, 0.2856। ठीक है, हाँ, सो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, छोटा सा रह गया हमारा, ये कितना था 17 माइनस पी इज इक्वल टू 0.2856, ये आ गया हमारे पास में 17 माइनस पी इज इक्वल टू 2856। ठीक है, मेरे को पी चाहिए, सो पी इज इक्वल टू कितना आएगा 17 माइनस 0.2856। ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व करते आता होगा बराबर से, क्या आएगा यहाँ पे p इज इक्वल टू 17.00, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ इसको, 17.0000 और यहाँ पे 0.2856, ऐसे ही करना है ना। ठीक है, 17.000 और 0.2856। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह का माइनस भी नहीं आता करके, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप एक कैरी करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर पूरा वो शिफ्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे कितना आता है 10, इधर 9 9 9, ये हो जाएगा 6 और ये एज इट इज़ 1। अभी देखो सॉल्व माइनस करो, 10 माइनस 6 कितना होता है 4। ठीक है, 9 माइनस 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 कितना होगा अगेन यहाँ पे 4। ठीक है, 9 माइनस 8 दैट इज़ 1, 9 माइनस 2 कितना होगा 7, 6 माइनस 0 6 एज इट इज़ 1, मतलब 16.7144, 16.7144। ठीक है, यह रहेगा आपका फाइनल आंसर 16.7144। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसके कुछ काम नहीं है। हाँ, देखें बुक में भी आंसर आप लोगों का, बुक में आंसर आप लोगों का 16.17 दिया है, बुक में आप लोगों का आंसर 16.17 दिया है। कुछ भी तो मिस प्रिंट हुआ है उनका, या फिर मिस प्रिंट हो चुका है वहाँ पर, तो 16.717 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 16.71 आएगा। ठीक है, वो 1771 में कुछ भी तो गड़बड़ हुआ है, उसका फाइनल आंसर जो कि करेक्ट है 16.7144। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5% एक्वेस सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। ठीक है, 5% एक्वेस सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर का मतलब होता है कि हमारा जो भी सोल्यूशन है हम उसको 100 ग्राम लेते हैं, जिसमें से 5% एक्वेस सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मतलब केन शुगर कितना है यहाँ पे 5% है, मतलब 100 का 5% कितना होगा 5 ग्राम होगा। ठीक है, अब बचा हुआ जो रहेगा वो आप लोगों का मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, अब मोलर मास भी दिया हुआ है, तो चलो पहले जो जो दिया हुआ है हमको वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे W2 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 5 ग्राम होगा। ठीक है, अब मास ऑफ सॉलिड 5 ग्राम होगा, सॉरी, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा आप लोगों का 95 ग्राम होगा, ऐसे दोनों मिलके कितना होगा 100 ग्राम। ठीक है, और उसमें 5 ग्राम मतलब 5% क्या होता है केन शुगर होता है। यहाँ पे M2 दिया हुआ है, मोलर मास दिया है केन शुगर का 342 ग्राम मोल इनवर्स, 342 ग्राम मोल इनवर्स, और फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया सोल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है 271 केल्विन। आप लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, भले ही यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी एक्वेस सोल्यूशन की बात आ जाती है, वाटर की बात आ जाती है, तो वहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा 273 केल्विन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कितना लेना है आप लोगों को 273 केल्विन लेना है। ठीक है, तो देखिए मेरे को यहाँ से पहले तो TF निकालना पड़ेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आएगा TF नॉट माइनस TF। ठीक है, इज इक्वल टू 273 माइनस 271 दैट इज कितना आ जाता है 2 केल्विन।
डेल्टा टी एफ इजिकल टू कितना आएगा 2 केल्विन आएगा। मेरे को इस डेटा के ऊपर से पहले के एफ निकालना पड़ेगा, फिर उस के एफ का यूज़ हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए करेंगे और क्या निकालेंगे, हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 आता है। मुझे के एफ निकालना है, मतलब फॉर्मूले को अरेंज करना पड़ेगा। के एफ इजिकल टू, हाँ चलो देखो, के एफ इजिकल टू हमने क्या किया, के एफ इजिकल टू डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W2। वैल्यू रखते हैं अभी यहाँ पे, के एफ इजिकल टू डेल टी एफ कितना है यहाँ पे 2 केल्विन है, 2 आ जाएगा इंटू M2 कितना है 342 है, 342 इंटू W1 कितना है 95 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W2 कितना है 5 है। ठीक है, मैं 5 से इसको कट करता हूँ तो कितना आता है यहाँ पे 19 आता है। 5 इज इक्वल टू कितना आता है 19, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें कितना आता है 342 इंटू 19, ये कितना आता है 12966 डिवाइडेड बाय 1000। मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूँ तो इज इक्वल टू, या तो आप इसको 10 टू द पावर 3 करके ऊपर लेके जाए -3 होगा, मतलब यहाँ पे डॉट लगाना है। सो के एफ इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 12.996। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 13 ले लेता हूँ, 13 यूनिट आएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये आ गया आपका के एफ जो कि हमने इससे निकाला। अभी देखें हमको क्या करना है, 5% एक्वियस ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। 5% एक्वियस ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे देखें मैं इसको W2 डैश कर देता हूँ। W2 डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 5 ग्राम आएगा। अगेन यहाँ पे W1 इज इक्वल टू कितना आएगा 95 ग्राम आएगा। के एफ हमने अभी निकाला, कितना आ गया 13 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मोलर मास है M2 कितना आता है 180 ग्राम मोल इनवर्स आता है, 180 ग्राम मोल इनवर्स आता है। ठीक है, हमको सॉल्यूशन का निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगेन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका उतना ही रहेगा 273 केल्विन ही रहेगा, हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो सीधे सीधे अभी देखो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, के एफ इंटू कितना आएगा 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ठीक है, सो डेल टी एफ इज इक्वल टू, हाँ के एफ कितना था 13 था, के एफ 13 इंटू 1000, 13 इंटू 1000। ठीक है, 1000 इंटू W2 कितना है हमारा यहाँ पे 5 ग्राम है, डिवाइडेड बाय M2 कितना है 180 है, 180 इंटू W1 कितना 95 है। ठीक है, अगेन मैं इसको कट करता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाता है। ठीक है, मैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13,000 हो जाएगा, 13,000 डिवाइडेड बाय 18 9 से कितना होता है 162 का 2 कैरी कितना आएगा 16, 18 1 जा 18 और 16 कितना होता है 34। तो ये आ जाएगा 34 और यहाँ पे ये 0 340, एक 0 कैंसिल कर दें यहाँ पे। तो इसको लॉग लेकर हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी जगह लग रही है इसको। चलो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा लॉग 1300 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे लॉग 342 को माइनस करेंगे, कितना होता है 1 2 3 4 4 डिजिट है, कितना आ जाएगा इसका 3.123 3 डिजिट है, कितना आएगा यहाँ पे 2 पॉइंट। इसका लॉग देखो 13 का 0 में, 13 का अगर हम लॉग 0 में देखते हैं कितना आता है 1139 और 34 का 2 में 5340 बराबर है 5340। ठीक है, देखो 9 माइनस 0 कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और 3 माइनस 4 नहीं होता, इधर से कैरी करेंगे 13 माइनस 4 दैट इज अगेन यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, इधर से कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 कितना होता है यहाँ पे 7, अगेन यहाँ पे 0 हो गया, इधर से कैरी करेंगे 10 माइनस 5 कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे कितना हो गया 2 और 2 माइनस 2 दैट इज 0। इसका हम एंटी लॉग लेंगे, इसका एंटी लॉग लेते हैं, देखो क्या आता है 3801, क्या आएगा 3801 दैट इज 3.801,
ये क्या आ गया हमारे पास में टी एफ इज इक्वल टू 3.801। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, डेल्टा टी एफ आ गया, हमको टी एफ चाहिए। सो डेल टी एफ आप लोगों को पता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या आता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, मतलब मेरे को टी एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, टी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर टी एफ नॉट माइनस डेल टी एफ, सो टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट कितना आता है 273 माइनस यहाँ पे कितना होगा 3.801। यहाँ देखिए 273 क्या हो जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, और टी एफ इज इक्वल टू 273 माइनस 3.801। चलो इसको माइनस करो, 273.000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.801। 0 में से 1 जाता नहीं, इधर से कैरी करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। 10 माइनस 1 कितना होता है यहाँ पे 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 कितना बचेगा 1, और यहाँ इधर से कैरी करेंगे 12 माइनस 3 कितना होगा यहाँ पे 9, इधर कितना बचा 6 और यहाँ पे 2, दैट इज़ 269.11। ठीक है, सो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ 269.11। टी एफ इज इक्वल टू 269.11। आप लोग इसको बुक में चेक कर सकते हैं, बुक में इसका आंसर है 269.06। हमने लॉग टेबल से कैलकुलेट किया, थोड़ा सा माइनर चेंजेस आते रहते हैं, इसका आंसर आएगा 269.11 केल्विन। ठीक है, इस तरह से आज की डेट में हमने आपकी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, जो कि पेज नंबर 46 पर है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, 9 सॉल्व किया, और ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व करें। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, इन तीनों क्वेश्चन की पीडीएफ, मतलब पीडीएफ में जो भी हमने सॉल्व किया है, इसी को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।